ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही ढंग क्या है? What is the correct method of studying organic chemistry? The correct way of studying organic chemistry is by taking mechanistic approach of reactions. Reactions की mechanism के basis पर उनकी approach होनी चाहिए। तो NCERT में कुछ आपको ऐसी रिएक्शन मैकेनिज़्म दिए हैं, हालांकि इस साल यानी 2020 में ड्यू टू कोरोना उसको हटाया गया है, मगर फिर भी वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लेके आया हूँ क्लास 11th के लिए, और ये NCERT बेस्ड है। और यहाँ पर जो इसकी मैकेनिज़्म है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब है कि रिएक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक्चुअल में बनता कैसे है, पूरी कहानी। रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हम बताते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बस बताया। कानपुर टू न्यू दिल्ली, कानपुर से चले न्यू दिल्ली में पहुँचे, बोला रिएक्टेंट हुआ कानपुर और जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ न्यू दिल्ली। लेकिन कानपुर से लखनऊ जाने के बीच में क्या क्या कहानी हुई, कैसे पहुँचे, वो सारी कहानी अगर हम समझाएं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए ये वाली मैकेनिज़्म है, ये वाली रिएक्शन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हो। देखिए ये आपका है मीथेन, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये HNu का मतलब सनलाइट है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक कोई ग्रुप हटेगा, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आएगा। यहाँ पर H हटेगा और उसकी जगह Cl आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3Cl बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। और फिर अगली रिएक्शन, चूँकि रिएक्शन सीरीज में चल रही है, मतलब एक एरो के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे एक दूसरा भी एरो जा रहा है। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो तो जो भी आपको ऐड करना है या जो भी आपको रिमूव करना है उसको आप एरो पे लिखिए। जैसे यहाँ पे एक H, यहाँ से एक Cl निकला है, तो इसको आप यहाँ पर एरो पे -HCl करके लिखिए। और एरो के बाद या दो एरो के बीच में, बिटवीन टू एरोज, एक सिर्फ मेन प्रोडक्ट आपको दिखेगा। देखो ये एरो, इसके बीच में एक प्रोडक्ट आपको दिखेगा, ये क्लोरोमीथेन हो गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन फिर Cl2 से हुई, फिर यहाँ से एक H और एक Cl, HCl देखिए निकल गया -HCl, और यहाँ बन गया CH2Cl2। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। और जब तक इसमें C से जुड़ा हुआ H रहेगा, देखिए आप भूलिए मत, ये देखिए ये मीथेन ऐसे होता है। देखिए ये है मीथेन, और इसके ये एक एक करके सारे H हट रहे हैं। फिर आए यहाँ पे Cl2, क्योंकि अभी H है, H के साथ Cl एक और निकल गया, यहाँ पर H की जगह Cl आ गया, ये बन गया आपका CHCl3, और इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका वैसे कॉमन नेम भी आप याद रखिए, क्लोरोफॉर्म, थोड़ा पॉपुलर है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बेहोश इससे लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी अभी भी एक H बाकी है, फिर Cl2, फिर HCl, और ये बनेगा CCl4। इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है
जब इसकी आप इस रिएक्शन को ऐसे तो पढ़ लिया, H निकल रहा है, Cl आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, H कैसे निकल रहा है। H कभी कभी H+ की फॉर्म में निकलता है, कभी कभी H- की फॉर्म में निकलता है, और कभी कभी H बिंदी H. मतलब फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ कैसे निकलेगा, पूरी कहानी को कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म में यहाँ पर फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म है। तो चेन मैकेनिज़्म में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन स्टेप में चेन स्टार्ट होती है, मतलब कि बारूद के ढेर में जैसे रिएक्टेंट्स बारूद के ढेर हैं और उन पर जो कंपाउंड अटैक कर रहा है वो एक माचिस की तीली है, एक मैच स्टिक है, और उसको हम जब रगड़ेंगे जलाएंगे तो उससे बारूद के ढेर में आग लगेगी। तो पहले होगी चेन इनिशिएशन, फिर होगी चेन प्रोपेगेशन, चेन बढ़ेगी फैलेगी फूलेगी, और फिर होगा चेन टर्मिनेशन। तो ये सब इसकी मैकेनिज़्म है, एक एक करके इसको हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान से इसको देखना, इसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी मत किया करिए, ध्यान से पढ़ा करिए, और जब भी पढ़ा करिए तो कॉपी और पेन लेके पढ़ा करिए, इसको मत भूला करिए मेरी बात। ऐसे देखने के बजाय आप लिख के किया करिए, ये सोचिए कि आपकी क्लास चल रही है और आपको वैसे पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको मैकेनिज़्म में पहले हमारा हुआ चेन इनिशिएशन। अब देखिए चेन इनिशिएशन में क्या होगा कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। देखिए एक हमारे पास ये है मीथेन है, और दूसरा हमारे पास है क्लोरीन, और इसके ऊपर हमने डाला है सनलाइट। तो सनलाइट के लिए सनलाइट के अंदर होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, एनर्जी होती है सनलाइट में। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनमें एनर्जी होती है यूवी रेज। ये रेज होमोलिसिस को करा सकते हैं। होमोलिसिस में बॉन्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड टूटे, देखो ये बॉन्ड है, ये जो एक डंडी लगी है ना, मैं आपको इधर दिखा दे रहा हूँ, इस एक बॉन्ड की जगह पर मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर C और H के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कार्बन। एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का है। अब इनमें हमको कहा गया भैया होमोलिसिस कराओ। देखो होमोलिसिस ये हुआ, होमोलिसिस में देखो ये ऐसे ये यूज होता है। होमो मतलब सेम, लाइक, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, न्याय। होमो का मतलब लाइक, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब अनलाइक, ठीक है। लिसिस का मतलब ब्रेक होना, टूटना। इसको बोलते हैं फिश हुक। आपने देखा है ना मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ी जाती है तो उसी तरीके से ये पूरा एरो नहीं है, इसका एक हिस्सा देखिए तोड़ दिया गया है। ये शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन शो करता है क्या, ये शो करता है माइग्रेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को शो करता है ये। अगर ये कहीं पे बना दिया किसी बॉन्ड के पास से
तो आप समझ जाओगे कि यहाँ वाले एटम से यहाँ वाले एटम के पास में जा रहा है, इसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसको फिर से बॉन्ड बनाए दे रहा हूँ। तो देखो इसमें कहानी कुछ ऐसी होगी, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया और एक इस हाइड्रोजन के पास आ गया। ये जो बनते हैं इनको कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, जिसके पास ये बिंदी लगी हो वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा देखिए ये है, ये सनलाइट में इतनी एनर्जी होती है कि वो इन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि किसमें हमको कम एनर्जी चाहिए। तो Cl2 में हमें कम एनर्जी चाहिए। Cl2 में हमें कम एनर्जी चाहिए। ये बड़े एटम होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, तो इसलिए जो है पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। चेन इनिशिएशन का मतलब श्री गणेशाय नमः। ठीक है, शुरुआत करना है हमको। तो ये मैंने आपको पूरा देखिए प्रोसीजर बता दिया। अब आप इसको समझिएगा। मैं अब फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन लिखता हूँ। स्टेप 1 देखिएगा, Cl2 ये इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ पे लिख दिया हमने होमोलिसिस Cl बिंदी प्लस Cl बिंदी। इसको हम कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यही यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है। अभी आपने देखा था मीथेन पे CH4 पे उसकी रिएक्शन Cl2 से कराई। CH4 हमारा शिकार है, CH4 हमारा शिकार है, CH4 हमारा शिकार है। और शिकार को मारने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए अटैकिंग रिएजेंट है Cl2। Cl2 है रिवॉल्वर। अब हमने रिवॉल्वर को जब हम ट्रिगर करेंगे, दबाएंगे, उसका घोड़ा दबाएंगे, तो वहाँ से एक बुलेट निकलेगी। वो बुलेट है अटैकिंग रिएजेंट। वो जाके मीथेन पर मारेगी, हिट करेगी, तब जाके रिएक्शन शुरू होगी। तो Cl2 पूरा नहीं अटैक करता है, बल्कि Cl बिंदी, ये जो बिंदी आप देखते हो ना, इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं फ्री रेडिकल। ये आपका देखिए अटैकिंग रिएजेंट हो गया, ये आपकी गोली तैयार हो गई। अब ये जाके अगले स्टेप में आएंगे, वो है चेन प्रोपेगेशन। अब चेन आगे बढ़ेगी, फ्लरिश होगी। देखिए अब आपके पास में ये है मीथेन, ध्यान से समझिएगा पूरा खेल, देखिएगा ध्यान से। प्लस यहाँ पर हमने लिखा Cl, देखिए Cl अटैक करेगा, Cl यहाँ अटैक करेगा। ये मैंने जानबूझ के सिंगल बॉन्ड को ऐसे लिख दिया है। अब इसमें होगा, देखिए कहानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। देखना ज़रा ध्यान से, मतलब ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, और ये वाला H और ये वाला Cl मिलके एक बॉन्ड। पूरी कहानी, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, एक H के पास है, एक Cl के पास है, ये बॉन्ड बना लेंगे आराम से। ठीक है, मैंने आपको कहानी समझाई। अब देखिए इसको शो कैसे करना है। इसको आप इधर ये एरो बना दीजिए, इधर ये बना दीजिए। ये H इस Cl के साथ जुड़ेगा और बनाएगा
HCl। और यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक इस पे फ्री रेडिकल हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्योंकि H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया। मैं बॉन्ड को भी दिखा देता हूँ। HCl भाई C और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड आफ्टर होमोलिसिस, इसमें भी होमोलिसिस हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स कार्बन, अनदर टूवर्ड्स हाइड्रोजन। 2 बॉन्डेड एटम के बीच आपस में वो चला गया। ये तुम्हारा बन गया, इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। अरे भाई मिथाइल CH3 ग्रुप होता है, यहाँ डॉट लगा है तो आगे फ्री रेडिकल लगा दो। ये चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप हुआ। अब ये वाला जो CH3 है ये जाके Cl2 पे अटैक करेगा, देखना ध्यान से। देखिए ये है और ये हमारा Cl2 है, देखिएगा। फिर इसमें ये होगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो इस C से बॉन्ड बना लेगा। देखिए ऐसे बन जाएगा, ये देखिए। और एक फिर अगला चेन रिएक्शन इसी को कहते हैं कि Cl ने अटैक किया और एक आपके सामने एक उसने ये ग्रुप बनाया। एक देखिए उसने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया, ये CH3Cl बना लिया। ये देखिए ये हमारा पहला कंपाउंड बन के तैयार हो गया, CH3Cl पहला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड बन के तैयार हो गया। और फिर से एक नया फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या करेगा, अब ये फ्री रेडिकल फिर से जाके एक मीथेन मॉलिक्यूल पे आगे जाके ये फिर अटैक करेगा, मीथेन पे नहीं। अब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। अब देखना ध्यान से, अब मैं इसको सीधे सीधे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा CH3Cl प्लस Cl, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, HCl बनाएगा। और क्या बनेगा, और बनेगा आपके पास यहाँ पे एक H कम कर दीजिए, ये बनेगा CH2Cl। तो C के पास एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, CH2Cl। ये एक हमारा एक अगला फ्री रेडिकल बन के तैयार हो गया। फिर देखिए CH2Cl, फिर इसके पास एक Cl2 आया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक Cl इधर आ जाएगा तो बन जाएगा CH2Cl2। ये देखिए हमारा सेकंड कंपाउंड बन गया, सेकंड बन गया। अभी आगे चल के ये फ्री रेडिकल ध्यान रखना, एक CH3 बना है, एक CH2Cl बना है, इसीलिए मैं इसी में कसर मसर करके लिखूँगा तब मज़ा आएगी। ये देखिए सेकंड हमारा बन गया CH2Cl2। फिर देखिए CH2Cl2 जो बना है इसमें सॉरी है कि HCl नहीं बनेगा, यहाँ Cl बनेगा। ये भी देखना, एक पहले स्टेप में HCl निकलेगा, दूसरे में Cl डॉट मतलब फ्री रेडिकल, फिर HCl निकलेगा, फिर Cl डॉट निकलेगा, उससे सरल हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि अब की बार क्या होना है, अब की बार HCl निकलना है, बस ये प्लस ये होगा। यहाँ से एक H और एक Cl, देखिए HCl निकल जाएगा। HCl जब निकलेगा, यहाँ से H एक निकल गया, ये बचेगा CHCl2, ये बचेगा CHCl2 इस पे डॉट। देखिए ये अगला फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ, ठीक है। इधर ये मैं फ्री रेडिकल एक तरफ लिस्ट बनाता चल रहा हूँ। देखिए मेरा ये पहला फ्री रेडिकल ये बना है, देखिए ये CH3 बना है। फिर देखिए दूसरा बना है, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, CH2Cl। तीसरा बना है
CH2 मैथमेटिक्स होती है ऑर्गेनिक, समझ लो, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होती है। ध्यान से समझ के अकल से काम करिए। मैं 3 देखिए फ्री रेडिकल अलग बना के रख दिए हैं। अब आगे देखते हैं। और हमारे 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं, फर्स्ट सेकंड, CH2Cl2 आ गया। अब हमको देखो क्या करना है। अब हमको करना है ये, अब ये वाला स्टेप मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी तो मुझे लिखने में आसानी होगी। ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है, चेन प्रोपेगेशन। मेरा ये बोर्ड बहुत काफ़ी बड़ा है, 8 फीट बाई 4 फीट साइज़ है इसका। तो फिर मैं अगर उसको थोड़ा पीछे से बनाऊंगा तो आपको साफ वीडियो उतना नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं नज़दीक से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, बिल्कुल साफ दिखाई दे। अब आप देखना, ये हमारा बना, फिर क्या होगा, फिर होगा CHCl2, इस पर क्लोरीन अटैक करेगा। अच्छा, इधर भी वही सिस्टम है, पहले Cl2 आएगा, फिर Cl डॉट आएगा, फिर Cl2 आएगा, फिर Cl डॉट। इधर है Cl डॉट। इसको देखोगे अगर तो तुम्हें काफ़ी काम बन जाएगा, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सरल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक Cl निकल के इस पे आएगा तो क्या बनेगा, बनेगा CHCl3। ये देखिए हमारा थर्ड प्रोडक्ट बना। पहले बना था CH3Cl, फिर बना CH2Cl2, फिर बना CHCl3। और हर स्टेप में HCl निकलता जा रहा है। यहाँ HCl नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे Cl है ना, तो Cl बनेगा। फिर अगले स्टेप में CHCl3 प्लस Cl, क्या होगा, ये वाला HCl बनेगा और देखो बनेगा CCl3 डॉट प्लस बनेगा HCl। ये बन गया CCl3 डॉट। ये मैं क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अब क्या होगा, अब CCl3 डॉट से Cl2 की रिएक्शन होगी, Cl लेके यहाँ आएगा, CCl4 बनेगा और बनेगा तुम्हारा CCl4 प्लस एक नया फ्री रेडिकल तैयार। और फिर प्रोसेस रुकेगा नहीं, फिर ये Cl फिर कोई मीथेन ढूंढेगा और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ये देखिए चौथा हुआ हमारा। 2 स्टेप हो गए, चेन इनिशिएशन हो गया और चेन टर्मिनेशन हो गया, सॉरी चेन प्रोपेगेशन हो गया। अब हम लोग आएंगे चेन टर्मिनेशन में। ठीक है, चेन टर्मिनेशन के लिए मैंने ये लिख के रखे हुए हैं। 3 स्टेप में होती है चेन मैकेनिज्म। इस बार सिलेबस से हटाई गई है, मगर आपको मालूम होना चाहिए 12th में भी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। और अगर आपको आगे इन फ्यूचर IIT मेंस, IIT या नीट के लिए बैठना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए, अब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, चेन टर्मिनेशन। भाई मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार रिएक्शन ख़त्म कब होगी, क्या ये काम चलता ही रहेगा क्या? बोलो नहीं, ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा जब मीथेन ख़त्म हो जाएगा सारा, या फिर क्लोरीन ख़त्म हो जाएगा। तो जब सारा रिएक्टेंट CH4 और Cl2 ख़त्म हो जाएगा तो जहाँ रिएक्शन हो रही है जिस बॉक्स में, वेसल में, उसमें सिर्फ फ्री रेडिकल बचेंगे। कई CH3 डॉट, कई ये। तो टर्मिनेशन में यही आपस में जुड़ने लगेंगे। देखना ध्यान से, जैसे हमने एक CH3 लिया, सिर्फ एक CH3 नहीं बन रहा है, वहाँ अरबों खरबों मॉलिक्यूल हैं। ऐसे पता नहीं कितने बनते हैं। देखिए 2 मैंने ये ले लिया, 2 मैंने ले लिया। अभी क्या हुआ, इस C और इस C, दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल है, इस C और इस C के बीच बॉन्डिंग होगी, देखो ये बनेगा। कभी सवाल में पूछा जाता है कि जब मीथेन का हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो उसमें इथेन कैसे बन जाता है। देख रहे हो कैसे बन जाता है, जब चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है तो वो चीज़ भी बन जाती है जो आपको रिएक्शन में नहीं दिखाई देती है।
हालांकि वो कम अमाउंट में बनती है, मेन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको शो नहीं करते हैं रिएक्शन में। ये आप असली केमिस्ट्री, प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब आप देखो CH2Cl CH2Cl भी आपस में जुड़े हुए हैं, जो जिसको जिससे मौका मिले, तो यहाँ इस C और इस C के बीच बॉन्ड बनेगा, एक ये भी प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। फिर CHCl2 बिंदी और CHCl2 बिंदी, देखिए दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है बीच में, वही मैं बॉन्ड शो भी कर रहा हूँ उधर, CHCl2 डॉट CHCl2 और CCl3 प्लस CCl3 डॉट, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये सारे बनते हैं प्रोडक्ट। ये सेम भी जुड़ जाते हैं, डिफरेंट भी, मतलब इसमें ये भी जुड़ सकता है, देखिए CH3 डॉट प्लस, जब सिर्फ फ्री रेडिकल बचते हैं तो वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कंबाइन होना, और फिर उसके बाद रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये इससे भी जुड़ सकता है, CH3 डॉट प्लस CHCl, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सबको जोड़ सकते हैं आप। मैंने यहाँ एक्सेट्रा लिख दिया है, किसी को किसी से जोड़ के देखो, जितने कॉम्बिनेशन है सब बनते हैं, उसके बाद मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।